फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा नेम, एज, ठीक है, नेम और एज आ जाएगा। और पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जिसमें मैंने पास कर दिया राजन और P1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दिया। वो आर्गुमेंट ले रहा है वो, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा है, एक मिनट मैंने गलती कर दी, गलती मुझे लगा पैरामीटराइज कर, ठीक है। अब P1 डॉट सेट डेटा में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया राजन और एज, क्लियर। यस सर। अब अपन यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, अभी अपन सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा, मैंने क्लास बनाई एक और स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। कौन सी क्लास बना दी मैंने, स्टूडेंट क्लास। तो अब ये जो स्टूडेंट है, अगर इसको इनहेरिट करना है पर्सन को, तो कैसे करेगा, ये सब ब्रैकेट लगाओ और सुपर क्लास का नाम लिख दो, है ना। क्लास ये कौन सी हो जाएगी आपकी, चाइल्ड क्लास, और अंदर क्या आएगा, सुपर क्लास। क्लास के अंदर क्लास, हाँ मतलब ब्रैकेट है ना, जैसे स्टूडेंट क्लास है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, और मुझे प्रॉपर्टी किसकी इनहेरिट करना है, पर्सन क्लास। क्यों इनहेरिट करना है, क्योंकि नेम और एज इसमें ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, ऊपर वाले से एक्सेस कर लूंगा। हाँ है सर। ना, तो उसका वो डेटा भी सेम लेगा कि डेटा अलग हो जाएगा? नहीं डेटा अलग रहेगा ना, सिर्फ अपन क्या लेंगे, इसके वेरिएबल्स जो रहेंगे ना, एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल इसको, सेम रहेंगे। हाँ इसको एक्सेस करेंगे। ओके सर। क्लियर है। अब हाँ इसका भी अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइजर बनाएंगे जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या ले लिया, एक ले लिया मैंने रोल नंबर, यस सर। ठीक है। फिर मैंने ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया कोर्स, कोर्स मैंने डाल दिया कुछ BCS, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये जो पर्सन क्लास है इसको अगर इनहेरिट करना है तो मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लास का नाम फिर इनिट फंक्शन का नाम, क्योंकि इनिट के थ्रू हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यस और यहाँ पे क्या पास कर देंगे अपन, सेल्फ। तो किसके थ्रू, जैसे ही इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली पर्सन का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर है। यस सर। पर्सन डॉट इनिट सेल्फ, ये उसने उसका इनपुट ले लिया। हाँ इनपुट नहीं लिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये अलग ऑब्जेक्ट। यस। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कब, जब इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लियर है। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फिर से फंक्शन बनाऊंगा एक सेट डेटा, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, रोल नंबर पास कर दूंगा और कोर्स पास कर दूंगा, ठीक है ना। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल, सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल्स टू कोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, किस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे,
आपने एक तो और फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले नाम, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, सभी को प्रिंट करा लेंगे, है ना। किस किस को प्रिंट करा रहा हूं मैं, जैसे नेम, है ना। नेम और एज तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को, किस तरह से प्रिंट किया मैंने ऐसे। अब यहाँ पे क्या प्रिंट किया मैंने, रोल नंबर सेल्फ डॉट रोल नंबर, और फिर आ जाएगा कोर्स। क्लियर है। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, स्टूडेंट। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया S1, ठीक है। और S1 डॉट सेट डेटा फंक्शन कॉल किया। तो अब इसमें कितने आर्गुमेंट आएंगे, 4, ठीक है। ये जो सेल्फ डॉट नेम है ना, ये हम इसका एक्सेस कर रहे हैं, देखो यहाँ से इसे एक्सेस हो जाता है कुणाल डॉट नेम, यानी कि पर्सन क्लास, है ना। अपन ने अलग से वेरिएबल नहीं बनाया है यहाँ पर, सर समझ ये में आ एक्सेस कैसे करना है इसको? ये जब तुम इस पे क्लिक करके कमांड और राइट क्लिक करोगे ना, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। ये जस्ट तुमको बताने के लिए कि एक्सेसिबल है, और कुछ और कोई मीनिंग नहीं था मेरा उसमें। ओके सर। हाँ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, पर्सन क्लास का। हाँ तो ये जो सेल्फ डॉट नेम और एज है, ये अपन एक्सेस कर पा रहे हैं, नेम और एज वहां से एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, अपन को मतलब जब भी किसी को एक्सेस करना है तो उसका पहले अपन को ये जो अपना उसका पुराना वाला जो अपन उसके अंदर लिया है क्लास, उसका नाम लिख के उसको डॉट इनिट में करना पड़ेगा। तो इनिट मतलब क्या था, इनिशियलाइजेशन। यस सर। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर नाम ले लिया विजय कुमार, ठीक है। एज ले ली मैंने 30, और रोल नंबर ले लिया मैंने 30, कोर्स ले लिया मैंने MBA, ठीक। अब मैंने क्या किया, S1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, यस सर। ये लो, आ गया। ये राजन, ये अलग है, ये अलग। ये उसने पुराना वाला ले लिया। हाँ, ठीक है। हाँ सर। अब इसको अपन एक तरीका और होता है, चलिए। एक तरीका क्या होता है, हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कि ये जो डिस्प्ले दिख रहा है ना तुमको, देखो इस क्लास के अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन है और इस क्लास के अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन है ना। यस तो सर। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, मेथड ओवरराइडिंग। हाँ, उसने वो डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। इस फंक्शन को ओवरराइड करके उसने ये वाला फंक्शन लिया है ना, तभी नेम रोल नंबर ये सारी चीजें दे रहा है। वरना वो क्या करता, सिर्फ और सिर्फ नेम ही देता। जैसे अगर हाँ। सपोज करो मैंने इसको कमेंट कर दिया, है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो सिर्फ नेम और एज आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन किसका कॉल हो गया, सुपर क्लास का कॉल हो गया, सब क्लास का कॉल नहीं हुआ, चाइल्ड क्लास का कॉल नहीं हुआ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे इस मेथड को ओवरराइड करना है, तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले नाम का ही फंक्शन बना लिया और हाँ। उसके अंदर इसको ओवरराइड कर दिया। यस ये सर। कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ, उसने वो मतलब पूरा फंक्शन ओवरराइड कर दिया। हाँ, फंक्शन ओवरराइड कर दिया। यस सर। अब एक कंसेप्ट और बताता हूँ। अब सपोज करो कि यहाँ पे वो खूब सारा डेटा है ना, डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए, और हमको उसकी जरूरत भी है। तो यस। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह अपन लिख सकते हैं सुपर डॉट डिस्प्ले। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, सुपर मतलब सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। हाँ। सुपर कीवर्ड कहाँ काम करेगा, इनहेरिटेंस में, सिर्फ इनहेरिटेंस में ही काम करेगा। यस सर। क्लियर हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ,
ये फिर भी आ गया हमारे पास पूरा डेटा। यस सर। समझ सर में आया? अगर अपन को कुछ ऐसा डेटा है जो उसके अंदर से चाहिए, बाकी अपन को मतलब उस जैसे अपन मेरे पर ये है अपन कि मैंने सुपर का यूज करके इनहेरिटेंस यूज कर लिया। मतलब यस मैंने क्या करा, इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लिया मेरे वाले फंक्शन के अंदर, हाँ है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ स्टूडेंट का, नया ऑब्जेक्ट बना है, पर उस नए ऑब्जेक्ट में इन सबको भी मेमोरी मिली है, सेट डेटा और डिस्प्ले को भी मेमोरी मिली यस है सर। ना? तो डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चला गया, नेम और एज। नेम और एज कहाँ से चला गया, या यहाँ से नेम और एज से चला गया। समझ में आ रही बात? यस सर। नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। ये अपन ने एक्सेस करा किसको, नेम, ये यहाँ का ये एक्सेस हुआ। उसके बाद फिर ये नेम हमने कहाँ से डाला, आर्ग्यूमेंट से डाला। तो नेम और एज तो उसमें चला गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका था उसका। तो अब मैंने डिस्प्ले के अंदर क्या करा, सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, ये जो सुपर क्लास का फंक्शन है इसको अलग से कॉल कर लेगा, और बाकी का जो जैसे ही कॉलिंग करके वापस आएगा तो जो फंक्शन का बाकी का कोड बचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यस सर। क्लियर हुआ ये? हाँ सर, जैसे पर अपन को जो अपना पुराना वाला सुपर फंक्शन था, हाँ सुपर क्लास थी, हाँ। उसका पूरा अपन को नहीं चाहिए। उसमें से जैसे अपन को सिर्फ 2 या 3 ही डेटा चाहिए, या 2 या 3 छोड़ के अपन को बाकी सारी चाहिए, तो वो कैसे होगा? 2 या 3 को छोड़ के बाकी सारे चाहिए, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे अपना जो डिस्प्ले फंक्शन है ना। है ना? अगर तुम क्या चाहते हो, सिर्फ नेम ही है रहे, एज ना ले अपन, ऐसा कुछ? हाँ। हाँ तो कर सकते हो ना। कैसे? यहाँ से एज पास मत करो, तो एज नहीं जाएगा। जैसे मैंने एज पास नहीं करा, क्लियर है? अब हाँ। देखना, यहाँ पे एज इनिशियलाइज किससे करी है, 0 से करी है मैंने। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज पास कर दिया ना, तो इसको हटा दो। ये देखो, एज क्या आ गई, 0। हाँ। अब ये 0 एज कहाँ से आई है, जो अपन ने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है इसको। यस सर, पर अपन को अगर इसको भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसको पूरा ही हटाना है अपन को इसके अंदर से, पूरा तो हटाना मतलब जैसे इसमें अभी एज 0 आ रही है, हाँ, उसमें अपन को ये प्रिंट भी नहीं चाहिए, तो फिर ये कैसे होगा? ये एज हटाना है तुमको, हाँ। प्रिंट एज नहीं वहां से। करना है। यस सर। तो यहाँ से हटा दो, प्रिंट मत करो उसको, ये हटा दो यहाँ से। पुराने वाले फंक्शन से हटाना पड़ेगा। हाँ, मतलब सुपर क्लास के फंक्शन से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन डिस्प्ले के थ्रू कॉल कर रहे हैं, सुपर कीवर्ड के थ्रू उसको कॉल कर रहे हैं। हाँ। समझ में आया? यस सर। अब तो मतलब आपके ऊपर है, जितने अपन उसको वेरिएबल आप यूज कर करना सकते हैं हो वहाँ तो करो, वरना मत करो। समझ में आई बात? पे। यस सर। ऐसा कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जबरदस्ती उसको यूज ही करो, बट ये है कि वो एक्सेसिबल रहेगा आपके पास। हाँ। जैसे क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर होते हैं, कोई एक हाँ। इंजर्ड हो जाता है तो अपन एक और प्लेयर ले लेते हैं यस साथ सर। साथ। तो अवेलेबल तो है हमारे पास, पर जरूरी थोड़ी उसको खिलाएं सही। हमारे ओके पास सर। एक्सेसिबिलिटी है, पर हमारी जब नीड होगी तब अपन उसको यूज कर लेंगे। हाँ। तो ये समझ में आया कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ना? मेथड ओवरराइडिंग मतलब होता है सेम नेम और सेम आर्ग्यूमेंट, है ना? यस सर। मेथड ओवरराइडिंग मतलब ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है ना? ये भी हाँ। पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स मतलब एक जैसे फॉर्म। आप देखो, सुपर क्लास में भी वो फंक्शन, और सेम नीचे सब क्लास में भी वैसा का वैसे ही फंक्शन है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, सेम नेम सेम फंक्शन। सेम आर्ग्यूमेंट। यस सर। ठीक है? और ये जो हाँ। फंक्शन ओवरलोडिंग था, इसको क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलो या मेथड ओवरलोडिंग बोलो। ये हो जाएगा आपका सेम नेम, नाम तो सेम ही था, बट यस। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, ये तो मैंने क्या किया है, ये सिंगल लेवल हो गया आपका इनहेरिटेंस। अब वन मल्टी लेवल की बात करते हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक लेवल और बढ़ जाता है ना? मल्टी लेवल में क्या होता है
एक लेवल और बढ़ जाएगा। एक लेवल और बढ़ जाता है। तो अपन ने एक क्लास बना दी पर्सन, ठीक है, यस सर। फिर एक क्लास बनाई स्टूडेंट। हाँ मल्टी लेवल में अगर अपने को इसमें और एक और लेवल बढ़ाना है, हाँ। एक मिनट, तो अपन स्टूडेंट के बाद कोई भी एक और बना सकते हैं कि भैया अपन स्कूल के या जैसे स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद अपना क्या आ जाता है, ग्रेजुएशन आ जाता है, यस यानी सर। कॉलेज आ जाता है ना। हाँ। पर ये अपने स्टूडेंट, या स्टूडेंट मतलब कॉलेज लाइफ ही चल रही है, तो स्टूडेंट के बाद आदमी क्या करता है, जॉब करता है, तो किसी कंपनी में जॉब करता होगा। यस सर। तो कंपनी में जॉब करता होगा तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड चाहिए उनको, मतलब क्या चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए। हाँ पूरी डिटेल चाहिए, रिज्यूम वगैरह चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट को, जैसे एक क्लास और बना दी मैंने, एक क्लास और क्या बना दी मैंने, एम्प्लॉय करके ईएमपी बना दिया, यस सर। ठीक है। अब इसको मैंने क्या इनहेरिट कर दिया, इसको मैंने इनहेरिट कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट। एक हेरारकी होती है ना, हेरारकी समझते हो, हाँ। है ना। तो ये कंसेप्ट अपन उसमें लगा सकते हैं, किसमें, चलो ये सिंगल लेवल तो क्लियर हो गया तुमको। हाँ वो बताता हूँ मैं आपको, ये सिंगल लेवल क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अब सिंगल लेवल के बाद अपन पहले बात कर लेते हैं किसकी, हाँ, लेवल के बाद अपन बात करते हैं हेरारिकल, है ना। यस सर। हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक सुपर क्लास है, उसकी दो सब क्लास हाँ। है ना। तो यहाँ पे एक सुपर क्लास कौन सी हो गई, पर्सन की हो गई, एक सुपर क्लास पर्सन की हो गई, स्टूडेंट। अब एक क्लास और बना दी मैंने यहाँ पे, एक क्लास बना दी मैंने डॉक्टर, ठीक यस। है। यस सर। डॉक्टर में पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, नेम और एज आ जाएगा उसका, हाँ। है ना। फिर अ, फिर इनिट कॉल कर लिए, यस सर। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसके अलावा अपन ने क्या ले लिया, क्वालिफिकेशन या डिग्री। तो यस। अपन ने क्या ले लिया, डिग्री ले ली, डिग्री में जो भी डिग्री हो उसकी। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस ले लिया उसका, है ना, डिग्री और एक्सपीरियंस हो गया, हाँ। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना, वापिस से सेट डेटा नाम का ही बना सकते हैं अपन, नेम और एज तो ही, यहाँ पे और क्या आ जाएगा, डिग्री और एक्सपीरियंस। यहाँ पे अपन करेंगे सेल्फ डॉट डिग्री, डिग्री आ गया, सेल्फ डॉट एक्सपीरियंस, यस सर। एक्सपीरियंस आ गया, और इसी के अंदर अपन पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना, सेल्फ। अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, ये देखो नेम भी एक्सेसिबल है यहाँ पे, एज भी एक्सेसिबल, क्लियर हुआ। यस सर। और फिर से अपन क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले में क्या करा मैंने, सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया। सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, सुपर हाँ। क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा। यहाँ पे अपन क्या प्रिंट करा देते हैं, डिग्री। यस। अब डिग्री में क्या गया, सेल्फ डॉट डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस कितना है। हाँ। ये मतलब पहले अपना पर्सन जो फंक्शन था उसके उसको कॉल करेगा उसके अंदर, फिर उसके बाद ये अपना सेकंड वाला लाइन चलेगी प्रिंट वाली। हाँ ये एक अलग चीज बनी, ये देखो अब ये पर्सन क्लास जो है स्टूडेंट को भी इनहेरिट, पर्सन क्लास जो है कौन इनहेरिट कर स्टूडेंट रहा है, को। स्टूडेंट, यस और सर। डॉक्टर भी इनहेरिट कर रहा है उसको, हाँ। है ना। अब मैंने क्या किया, डॉक्टर का वो बना दिया ऑब्जेक्ट, D1। अब क्या किया मैंने, D1 डॉट सेट डेटा,
अब क्या क्या चला जाएगा, नाम चला गया, जैसे नाम चला गया संदीप, ठीक है, एज चली गई उसकी 35, फिर डिग्री उसने कराया जैसे कि MBBS, MBBS का एक्सपीरियंस कितना हो गया कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। अब D1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया मैंने। यस सर। अब ये डिस्प्ले किसको कॉल करेगा, ये वाला तो सुपर को कॉल करेगा। यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हैं अपन, मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, यस सर। ठीक है। हाँ ये वीडियो मेरे को भी सेंड कर देना। अच्छा है तो स्काइप पे ही है ना, ठीक है। यस सर, स्काइप की हो रही है। ठीक है, तो ये देखो ये अलग से आ गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हायरार्किकल। यस सर। समझ में आया। यस सर। अब अपन बात करते हैं मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, हायरार्की बनती चली जाती है ना। हाँ। तो हायरार्की कैसे, जैसे अपन ने क्लास बनाई, एक ट्रेनी करके क्लास बनाई। कंपनी में जब जब कोई नया सिलेक्ट होता है तो वो ट्रेनी ही रहता है, यस सर। प्रोबेशन पीरियड, है ना। तो उसको क्या क्या चीज मिलती है, जैसे ट्रेनी है तो जब ट्रेनी के लिए नेम और एज तो चाहिए ही चाहिए हमको, हाँ। है ना। तो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर दिया मैंने, एक लेवल हो गया हमारा। यस सर। समझ रहे हो ना, एक लेवल हो गया। अब इसके बाद का लेवल बनाएंगे। तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो पर्सन क्लास, चलो ठीक है, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट ट्रेनी, है ना। तो अब ट्रेनिंग का काम क्या रहेगा, या डेजिग्नेशन, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन, है ना। तो डेजिग्नेशन आ जाएगा कुछ, फिर क्या आ जाएगा, उसका पैकेज कितना हो या उसकी सैलरी, ठीक है, यस सर। डेजिग्नेशन और सैलरी। हाँ। और यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया, पर्सन डॉट इनिट और सेल्फ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वैसे भी 0 ही है, ट्रेनी है तो। यस सर। अब मैंने एक फंक्शन और बनाया है, वही वागेन सेट डेटा नाम का function। तो नेम और एज आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या डाल दिया अपन ने, डेजिग्नेशन, और क्या डाल दिया, सैलरी। तो सेल्फ डॉट नेम, फिर आ गया सेल्फ डॉट एज, यस सर। फिर आ गया डॉट डेजिग्नेशन, It's 1 o'clock. सैलरी है। क्लियर है ना। यस सर। अब अपने यहाँ पे क्या किया, फिर से डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड किया, सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, और फिर क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया रेजिग्नेशन और सैलरी। डेजिग्नेशन और सैलरी। सैलरी। सर इसके अंदर जैसे अपन को दो फंक्शन कॉल करने हैं तो अपन सुपर डॉट एक और बार उसको लिख सकते हैं इसी के अंदर। हाँ, दो फंक्शन को करना है, दो फंक्शन को लिख दो, कोई इशू नहीं। यस जितने फंक्शन आप यूज करना चाहते हो उतना फंक्शन यूज करो, ओके सर। ठीक है। हाँ। जैसे अपन क्या करें, जैसे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम पेज की जगह मैंने यहाँ पे लिखा सुपर डॉट सेट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया नेम और एज, ठीक है। तो ये किसको कॉल करेगा, ये इसको, अल्टीमेटली यहाँ पे इसको असाइन हो जाएगा, एक ही बात है ना। मतलब ये अपना वो वाला फंक्शन ही कॉल कर लेगा डायरेक्ट। हाँ, हम कॉल यस। करके देखते हैं अभी। अब क्या करता हूँ मैं, ट्रेनी का ऑब्जेक्ट बना,
T1 डॉट सेट डेटा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एज डाल दी मैंने 22, डेजिग्नेशन डाल दिया मैंने एसोसिएट ट्रेनिंग, है ना, सैलरी डाल दी 15,000। ठीक है, अब Yes. अपन क्या करेंगे, T1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे बस, हाँ है ना। अब रन करते हैं, ये आ गया। यस सर। है ना, ये आ गया प्री एसोसिएट ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के बाद वो क्या होता है कि अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो क्या बन जाता है, एक डेवलपर बन जाता है। यस सर। तो अब अपन ने क्या डाला, क्लास डेवलपर, डेवलपर डाल दिया, वो डेजिग्नेशन में ही जाएंगे। अब अपन ने यहाँ पे क्या लिया, एक्सेस कर लिया ट्रेनिंग। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से और एक नया ले लेते हैं डिपार्टमेंट, कि किस डिपार्टमेंट में काम यस सर। है ना। हाँ, ट्रेनिंग के बाद यहाँ डिपार्टमेंट में डाल दिया कि किस डिपार्टमेंट में, जैसे कि आईटी में करेगा कि किसी और में करेगा, एसोसिएट ट्रेनिंग, है ना। उसके बाद डेजिग्नेशन दिया उसको, तो सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट आ गया, यस सर। है ना। और किसी सीनियर के अंडर में काम करेगा किसी भी प्रोजेक्ट में, हाँ है ना। तो सेल्फ यहाँ पे अपन ले लेते हैं सीनियर, कोई भी सीनियर पर्सन के अंडर में काम करेगा ना। यस सर। तीन दो वेरिएबल और हो गए हमारे। अब अपन यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ट्रेनी का, पर्सन का नहीं बनाएंगे। क्लियर, यस सर। आप लोग बोलना चाह रहे थे तो, हेलो, हेलो। आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या। नहीं सर। अब फिर से अपन ने सेट डेटा नाम से एक और फंक्शन बना लिया, डेजिग्नेशन सैलरी तक आई गया, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, यस सर। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा, सीनियर, हाँ है ना। तो अब अपन क्या करें यहाँ पे, देखो सुपर डॉट सेट डेटा। अब सेट डेटा कौन सा कॉल करें, वही डेजिग्नेशन वाला कॉल किया पहले मैंने, यस है ना, सर। नेम इज डेजिग्नेशन सैलरी उसमें आ गया सारा। है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, एज, डेजिग्नेशन और, सैलरी। अब उसके बाद अपन यहाँ पे डाल देते सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और फिर सेल्फ डॉट सीनियर इक्वल्स टू सीनियर। सीनियर मतलब सीनियर का नाम, सीनियर नेम। यस सर। सीनियर मतलब क्या, सीनियर का नाम। क्लियर है। यस अब सर। अपन क्या करेंगे, फिर से फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा, डिस्प्ले वाला। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, पर इसका सुपर वाला है ना, यानी कि ये ट्रेनी का सुपर वाला। अल्टीमेटली फिर ये इसके सुपर को कॉल कर ले। लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ पहले ये किसके पास जाएगा, इसके पास, फिर ये किसके पास जाएगा, हाँ, मैथिंग मेथड ओवरराइडिंग, ये
इसके पास आ जाएगा, है ना। कैसे, ये जो डिस्प्ले, ये कौन सा कॉल होगा, इसका जो क्लास ट्रेनी वाला है, ये ट्रेनी वाला, फिर Yes. यहां तक पहुंचा कंट्रोल, फिर ये कौन सा कॉल करेगा, पर्सन वाला। क्लियर, यस सर। ये 3 लेवल हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन प्रिंट करा देंगे डिपार्टमेंट, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट आ जाएगा, और सीनियर का नाम। क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन बनाएंगे डेवलपर का ऑब्जेक्ट। ये डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने D1 करके। तो D1 डॉट सेट डेटा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा नेम। नेम क्या आ गया, हाँ नेम ले लिया मैंने, जैसे नेहा। एज आ गई 24। फिर डेजिग्नेशन आ गया इसका। अब डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे लिख दिया अपन ने एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है। और सैलरी इंक्रीज होकर 20,000, ठीक है। और डिपार्टमेंट कौन सा हो गया इसका, एंड्रॉइड डिपार्टमेंट, है ना, यानी मोबाइल एप्लीकेशन, हाँ है ना। अब उसके बाद एक सीनियर का नाम डाल दिया अपन ने, प्रदीप, प्रदीप सर, ठीक है। सीनियर है ना, यस सर। प्रदीप सर करके मैं नाम डाल दिया, बस। अब D1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लो, तो ये 3 चीजें ऑटोमेटिकली चलेगी। अब समझ में आ रहा है मल्टी लेवल, मतलब वो एक एक करके उसको लेते ही जा रहा है। एक एक करके ऑटोमेटिकली कॉल होगा वो। अपन ने तो बस क्या करा, अपन ने बस बस इतना उसके दिया। सुपर फंक्शन को कॉल कर दिया था। हाँ, अब ये सपोज मान के चलो ट्रेनी और पर्सन बनी बनाई क्लास है, मैंने तो बस इतना सा कोड करा, बाकी ऑटोमेटिकली सब अपने आप कॉल होता चला जाएगा। यस सर। नेम एज आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, सैलरी आ गई, डिपार्टमेंट आ गया। अब समझ में आया मल्टी लेवल किस तरह से काम करता है, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सर। ये अपन मतलब एक एक करके उसके फंक्शंस कॉल करते जाते हैं, पुराने उसके सुपर फंक्शन लिखते हैं। हाँ देखो कैसे, जैसे अपन सेट डेटा की बात करें तो ये सेट डेटा इसका कॉल हो गया, फिर ऑटोमेटिकली ये सेट डेटा उसकी सुपर क्लास का कॉल करेगा। तो इन सबको क्या वैल्यूज असाइन होती चलेगी, यस सर। है ना। समझ में आ रहा है, हाँ ये मल्टी लेवल अपन ने स्टार्ट कर दिया। ये ट्रेनिंग हो गया, ये डेवलपर हो गया, तो 3 लेवल हो गया ना आपने। पहले तो क्या, पर्सन, फिर पहले ट्रेनी, पर्सन था, फिर अपन डेवलपर, उसको नहीं बनाया, फिर डेवलपर बनाया। और अब यहाँ पे एक और क्लास बना सकते हो आप, ये ट्राई करना तुम। एक क्लास क्या बना दिया अपन ने, सीनियर डेवलपर, यस है सर। ना। एक सीनियर डेवलपर बना दिया। हाँ उसके अंदर अपन उसकी सैलरी वगैरह सब बढ़ा देंगे, और उसके अलावा हाँ, दो अब तीन ये चीज और ऐड कर देंगे। procedure, अब उसका क्या आ जाएगा, सीनियर डेवलपर है तो उसकी टीम आ जाएगी, तो टीम टीम एंड नेम आ, डिपार्टमेंट। है ना। टीम एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम दे रखा अपन ने। अब यस। सीनियर डेवलपर है ना। तो तो प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो आप कि कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो, और टीम की साइज कितनी है, 4 है कि 2 है कि 3 है। फिर सीनियर डेवलपर के बाद अपन प्रोजेक्ट मैनेजर जा सकते हैं। यस सर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में कितने, 2 से 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, है ना। और जैसे एंड्रॉयड डिपार्टमेंट, iOS डिपार्टमेंट, फिर वेब भी वो देखता है, तो 4-5 डिपार्टमेंट देखता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये एक और लेवल हो गया। समझ में आ रही बात, कि हाँ पुरानी चीजों का यूज करते हुए अपन आगे बढ़ रहे यस सर। हैं। क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे मल्टीपल, दिखा देता हूँ सर तुमको ये एक। आपने RINT लिखा है, वो हाँ, वो एक्चुअली वो उसमें था, स्क्रॉल हुआ था।
अब एक हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक सेकंड में। यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने क्लास बनाई ए, है ना, आप कुछ भी आप अजम्पशन ले सकते हो। एक ए क्लास बनाई मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने प्रिंट कर दिया कि आई एम इन क्लास ए। ठीक है, यस सर। और एक फंक्शन और बना दिया यहाँ पे मैंने, शो नाम का फंक्शन, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, ए प्रिंट। ठीक है, यस सर। ये क्लास ए है। अब एक और क्लास बनाई, एक और क्लास क्या बनाई, एक क्लास बनाई मैंने बी। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है ना। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम इन क्लास बी। ठीक है, यस सर। और एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे भी मैंने, शो नाम से ही फंक्शन बना दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया बी। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करेंगे, अपन एक क्लास और बनाएंगे सी क्लास, जो कि ए और बी दोनों को इनहेरिट करेगी। तो कैसे करेंगे, ए कॉमा बी, आया समझ में। हाँ। तो अब ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी दोनों इनहेरिट हो चुकी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने डाल देता हूँ डिस्प्ले, यहाँ पे शो है, यहाँ पे डिस्प्ले। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से इनिट बनाया मैंने, और मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ए का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और फिर बी का भी ऑब्जेक्ट। क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई एम इन क्लास सी। यस सर। ठीक, और एक फंक्शन को कॉल किया मैंने डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे भी डिस्प्ले ही था। ठीक, तीनों जगह डिस्प्ले है। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट सी। ठीक है, यस सर। अब अपन यहाँ पे सुपर, अगर मैं कॉल करता हूँ सुपर डॉट डिस्प्ले, ठीक, अब अपन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सी इक्वल्स, ये ऑब्जेक्ट बन गया। यस सर। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल होगा, आई एम इन क्लास ए और आई एम इन क्लास बी, और फिर आई एम इन क्लास सी। हाँ। आ गया एबीसी। यस सर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर सी डॉट डिस्प्ले लिखा, तो अब सी डॉट डिस्प्ले में क्या होगा कि ये इसको भी ओवरराइड कर देगा, इसको भी ओवरराइड कर देगा, ओवरराइड कर देगा ये। अभी इसको हटा रहा हूँ,
तो ये देखो सी आ गया ओवरराइड करने के बाद। अब जब यहाँ पे अपन ने सुपर डॉट सी लिखा है ना, तो अब क्या होगा कि देखो अब ये ए क्यों आया, इसका रीजन बता। क्योंकि हमने क्या करा था, जब ये हायरार्की होती है यहाँ पे भी लिस्ट बन रही है, तो सबसे पहले अपन ने किसको इनहेरिट किया, ए को इनहेरिट किया, समझना। तो इसलिए इसने क्या करा, सुपर डॉट डिस्प्ले यानी कि ए को ओवरराइड। अगर यहाँ पर बी कॉमा ए अगर लिखता, ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो बी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि फंक्शन का नाम सेम होने के कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब अपन उसको सेम फंक्शन को फंक्शन का नेम सेम रख देते इसलिए ऐसा हुआ ये। हाँ यस सर। है ना, अगर डिफरेंट कर दे तो ऐसे भी सारे एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, समझ में आई है मल्टीपल इनहेरिटेंस? हाँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब दो अलग अलग क्लास के फीचर यूज करके अपन तीसरी क्लास बनाते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया इनहेरिटेंस? अब ये जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड तो क्या है, आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, हाइब्रिड का तुम ट्राई करना है ना। यस सर। हाइब्रिड में क्या है, 2 और मोर क्लासेस है, तो जैसे एक हियरार्किकल बना दिया, एक मल्टी लेवल बना दिया। यस सर। ठीक है, एक तो ये मल्टीपल तो बना ही हुआ है हमारा। ठीक, अब क्या करो, इसी के अंदर ऐड कर देना, तो मल्टी सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। यस सर। आया समझ में इनहेरिटेंस पूरा? हाँ। अच्छा, ये तो अब क्या है कि अपन अपने अकॉर्डिंग सोच के बना सकते हैं वो, है ना। पर ये इसलिए बताया क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स में आप जो काम करोगे उसमें ऑलरेडी सब बनी बनाई क्लासेस रहेगी, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ, मतलब क्लासेस अपन को बनी भी रहेंगी, बस उनको यूज करना रहता है। हाँ, बनी हुई क्लासेस रहेगी, हमको बस यूज करना है। ठीक है, यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग बंद।